अर्थात लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी के पीछे जाते हैं, हमेशा लक्ष्मी के कहते हैं बहन बढ़ाना भैया। सुबह सुबह आदमी काम पे निकलता है, किसके लिए निकलता है? लक्ष्मी के लिए। कोई भी कार्य बिना लक्ष्मी के होता है? तो सब लक्ष्मी का गुणगान करते हैं, अर्थात मुझे भजते हैं। अब धीरे धीरे लक्ष्मी जी और नारायण भगवान में आपस में बहस छिड़ गई। लक्ष्मी जी कहती मेरा नाम लेते मेरे पीछे आते हैं, नारायण भगवान कहते ये मेरा नाम लेते हैं। अब इसका हल कैसे निकले? श्री हरि ने कहा देखो लक्ष्मी, एक काम करते हैं, ऐसे तो नहीं पता चलेगा, हम दोनों पृथ्वी लोक में ही चलते हैं, पृथ्वी लोक में चलते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं कि ये पृथ्वी के लोग मेरा नाम लेते हैं या तुम्हारे पीछे जाते हैं। बोले प्रभु ठीक है, चलते हैं। अब श्री हरि और लक्ष्मी जी दोनों साधारण वेश में पृथ्वी लोक में आ गए। जैसे पृथ्वी लोक में आए, श्री हरि ने लक्ष्मी जी से कहा देखो लक्ष्मी, हम दोनों साथ में चलेंगे तो पता नहीं लगेगा कि पृथ्वी के लोग किसके पीछे आते हैं। एक काम करते हैं, पहले मैं चलता हूं, मेरे पीछे पीछे तुम आना। बोले ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। अब श्री हरि नारायण भगवान साधारण वेश में क्या बने? कथा वक्ता, कथा करने वाले। अब वो कथा वक्ता बनकर सभी नगर में, सभी कॉलोनी में, सभी गांव में घूम रहे हैं और सबसे कह रहे हैं कि भैया कथा करवा लो, कथा करवा लो। हम भागवत वक्ता हैं, निशुल्क कथा कर रहे हैं, कोई सेवा नहीं ले रहे, आप केवल कथा करा लो। लेकिन क्या सुनने में मिला उनको कि हमारे पास कथा सुनने का भी समय, सब अपने कार्य में लगे हैं, किसी के पास कथा सुनने का ही समय नहीं है। कोई पार्टियों में जा रहा है, कोई शादी में जा रहा है, कोई पिकनिक मनाने जा रहा है, लेकिन जहां कथा सुनने की बारी हरी आती है तो कहते हैं हमारे पास तो समय ही नहीं है। अब नारायण भगवान सोचने लगे कि भैया लगता है लक्ष्मी जी सही कह रही हैं, यहां तो नाम लेना तो दूर, किसी के पास नाम लेने का भी समय नहीं है। अब श्री हरि नारायण भगवान और आगे बढ़े, गांव में गए। चलो शहरों में टाइम नहीं है, गांव में तो टाइम है। गांव में गए, गांव में चौपालें होती है ना, हाँ जी बातें नहीं करो, गांव में चौपाल होती है ना, चौपाल में गए। बोले महाराज हम चौपाल में कथा करना चाहते हैं, हमें कुछ समय के लिए चौपाल दे दो। अब चौपाल में क्या होता है, कुछ बुजुर्ग ताश खेलते हैं, कुछ बुजुर्ग हुक्का पीते हैं। अब वो बुजुर्ग कहने लगे अरे हम यहां पे कथा कराएंगे तो हुक्का कहां पिएंगे, ताश कहां खेलेंगे, हमें कथा नहीं करानी। देखो ये हाल है। कहते हैं विश्वास हो तो पत्थर में भी भगवान दिख जाते हैं, और विश्वास ना हो तो साक्षात नारायण भगवान घूम रहे हैं, सामने आ रहे हैं, लेकिन कोई पहचान नहीं रहा, मना कर दिया, निराश हो गए। अब घूमते 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 श्री हरि नारायण भगवान बेगमपुर में आ गए। कहते हैं व्यासाय विष्णु रूपाय अगर मानो तो, वरना कई तो मजाक उड़ाते हैं, अपमान करते हैं। अब प्यारे घूमते घूमते बेगमपुर में आए, कहने लगे भैया हम कथा करने वाले हैं, कथा करा लो। अब कईयों ने कई बात बनाई, ये तो खाने कमाने के लिए आते हैं, इनके पास तो काम धंधा नहीं है इसलिए कथा लेके बैठ जाते हैं। देखो ये राह इतनी आसान नहीं है, इसमें कांटे ही कांटे बिछे हैं, और भगवान की राह पे वही चल सकता है प्यारे जो
मान अपमान से दूर हो। कोई बात नहीं, जिसका जैसा भाव है वो बोलता भी है, जिसका जैसा भाव है वो कहता भी है, लेकिन जिसने प्रभु का नाम लेना है तो वो लेकर रहता है। और बातें वही बनाते हैं जो सेवा नहीं करते, बड़े ध्यान से सुनना। और अपमान वही करते हैं जो कथा में नहीं आते। प्यारे, जो कथा में आते हैं, सेवा करते हैं, उन्हें पता है कि कथा का कितना महत्व है और सेवा का कितना महत्व है। अब जैसे बेगमपुर में आए, प्यारे जो पैसे वाले थे, धनवान थे, उन्होंने तो मना कर दिया, लेकिन कहते हैं दीन बंधु दीनानाथ, धनी को धनवान मिल जाते हैं, बली को बलवान मिल जाते हैं, गुणी को गुणवान मिल जाते हैं, और जिसे कोई नहीं मिलता उसे भगवान मिल जाते हैं। उसने सोचा भी नहीं था कि हमारे यहां संत महात्मा आ जाएंगे, मन में कोई विचार भी नहीं था। घूमते घूमते संत महात्मा एक गरीब के घर पे आ गए। बोले हमें यहां कथा करानी है। प्यारे, बड़े बड़ों ने मना कर दिया। बोले महाराज, हमारे पास है तो कुछ भी नहीं, हम तन से सेवा कर सकते हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप निमित्त ही बन जाओ। और प्यारे, उस गरीब ने जब हां करी तो विश्वास मानो ठाकुर को लगा कि हां, कोई तो है जो मेरा नाम लेने की इच्छा रखता है, मेरा गुणगान कराने की इच्छा लगता है। बोले महाराज, आप अपने हिसाब से जो कार्य करना है करो, हम आपके साथ हैं। और विश्वास मानो पंडाल भी सज गया, क्योंकि कहते हैं तुम मन बनाओ, व्यवस्था मेरा ठाकुर अपने आप कर देगा। सबको निमंत्रण भी पहुंचा, कलश भी उठे, ढोल बाजे से परिक्रमा भी हुई और प्रेम से सबने कथा भी सुनी। जिसका जैसा भाव था प्यारे, उसने सेवा भी करी। ध्यान देना, क्योंकि किसी का 1 लगा, किसी का 10 लगे, किसी का 100, किसी का 1000, लेकिन भाव करोड़ों का होना चाहिए। यह मत सोचना कि हमने 1 दिया है तो हम छोटे हैं। प्यारे, अगर हमारे भाव अच्छे हैं तो आपका 1 रुपया भी करोड़ रुपए के बराबर बन जाता है। इसीलिए जैसा सामर्थ्य हो प्यारे, सेवा अवश्य करो, लेकिन भाव अपने हमेशा अच्छे रखो। जिसका भाव अच्छा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। अब प्यारे, कि 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, धीरे धीरे रस बढ़ने लगा, संगत बढ़ने लगी। सब हरि का गुणगान कर रहे हैं, खूब आनंद बना रहे हैं और खूब अपने भाव से सेवा भी कर रहे हैं। रुक्मणी भी विवाह भी हुआ, सबने अपने भाव से कन्यादान भी दिया। अब व्यास जी ने कहा कि कल सप्तम दिवस है, कल व्यास विदाई है और सबको ठाकुर रूपी खजाना मिलेगा, भागवत कथा का संपूर्ण फल मिलेगा। अब 6 दिन पूरे हुए, 7वें दिन लक्ष्मी जी ने सोचा नारायण ने तो अपना प्रभाव दिखा दिया, अब थोड़ा मैं भी तो अपना प्रभाव दिखाऊं। 7वें दिन लक्ष्मी जी बेगमपुर में आ गई, एक बूढ़ी मैया का रूप लेकर। किसका रूप लेकर? बूढ़ी मैया का रूप लेकर। अब सब के सब 7वें दिन की तैयारी करें कि हां, संपूर्ण कथा का फल हमें मिलने जा रहा है। कोई सुदामा जी के 5 मुट्ठी चावल लेके आ रहा है, कोई व्यास जी की दक्षिणा लेकर आ रहा है। अब जैसे ही लक्ष्मी जी पहुंची बूढ़ी मैया के रूप में, एक महिला के घर गई, जो महिला तैयारी कर रही थी कथा में आने की। बूढ़ी मैया ने कहा, बाहर से आवाज मारी, बेटा कोई घर में है? अंदर से आवाज आई, हां मैया बोलो। वो बूढ़ी मैया कहने लगी, मैं बहुत दूर से आई हूं, थक गई हूं, थोड़ा पानी पिला दो। महिला आई, कहने लगी, मैया बेगमपुर के प्राचीन शिव मंदिर में कथा चल रही है,
और कथा आरंभ होने वाली है, मुझे देर हो रही है, तुम एक काम करो, कहीं और जाके पानी पी लो। अब बूढ़ी मैया कहने लगी, बेटा कथा में यही तो सिखाते हैं, अतिथि देवो भव, कि कोई भी घर में आता है तो अतिथि के बराबर होता है, और अतिथि का सम्मान करना, सत्कार करना, यही तो कथा में सिखाते हैं। और मैं तुझसे क्या कह रही हूं, केवल पानी तो मांग रही हूं। अब उस महिला ने सोचा, बात तो सही कह रही है, बेचारी क्या मांग रही है बूढ़ी मैया, पानी। अच्छा मैया लाती हूं। अंदर गई, लोटे में जल भरा, लो मैया जल्दी से पियो, मुझे कथा में जाना है। अब बूढ़ी मैया ने जैसे ही स्टील के लोटे में वो पानी पिया, जल पिया, तभी चमत्कार हुआ, वो स्टील का लोटा सोने के लोटे में बदल गया। देखो वो कौन थी, लक्ष्मी जी थी। लक्ष्मी जी ने अपना प्रभाव दिखाना था। जैसे स्टील के लोटे में जल पिया प्यारे, वो स्टील का लोटा सोने में बदल गया। अब वो स्टील का लोटा सोने में क्या बदला, महिला का स्वभाव भी बदल गया। अब तक तो उसको देर हो रही थी कथा में जाने के लिए, अब कहने लगी, मैया जल्दी से मेरे घर के अंदर आओ और प्रेम से भोजन करो। क्यों? क्योंकि स्टील के लोटे में जल पिया है, वो स्टील का लोटा सोने में बदल गया, और जब भोजन करेगी तो सारे बर्तन, मन में स्वार्थ जग गया, अब कथा को भूल गई। बूढ़ी मैया कहने लगी, अरे बेटा कथा में जाओ, कथा में देर हो रही है। बोले, ना मैया, अभी कथा तो 2 दिन चलेगी, आज भी चलेगी और कल भंडारा होगा, लेकिन तुम मेरे घर पे रहो और भोजन करके जाओ। बूढ़ी मैया कहने लगी, ना बेटा तू पहले कथा में चली जा। बोले, मैं एक शर्त पे जाऊंगी। बोले, क्या? बोले, तुम मेरे घर पे रहो, जब तक मैं ना आऊं, जब तक मेरे घर से जाना मत। बोले, ठीक है। अब बूढ़ी मैया को तो अपने घर में बिठाया, बाहर से ताला लगा दिया। अब वो महिला कथा में आई। अब प्यारे कथा सुन तो रही है, लेकिन कथा में मन नहीं लग रहा, क्योंकि मन कहां था, बूढ़ी मैया के पास, जिसको बिठा के आई थी भोजन कराने के लिए, कि मैं उसे भोजन कराऊंगी तो सारे बर्तन सोने के बन जाएंगे। लेकिन प्यारे कहते हैं, हर महिला के अंदर एक छोटी सी आदत होती है, अगर कोई बात पता चल जाए ना, जब तक अपनी पक्की सहेली को ना बता दे, जब तक कुछ ना कुछ होता रहता है पेट में। अब पक्की सहेली से कहती है, भान तू क्या कथा सुन रही है? कथा तो मैं बताती हूं। मैं अपने घर में एक बूढ़ी मैया को बिठा के आई हूं, उसे मैंने केवल जल पिलाया था स्टील के लोटे में, और वो सोने का लोटा में बदल गया। अब मैं उसे अपने घर में भोजन कराऊंगी तो मेरे सारे बर्तन, लेकिन देख तू मेरी पक्की बहन है ना, किसी और से मत कहियो। क्या होगा? क्योंकि इसकी पक्की बहन ये है तो इसकी भी तो कोई पक्की बहन होगी। अब ऐसे करते करते एक ने दूसरे को बताया, क्या कहा? अरे तेरे कह रहे हो, तू किसी से मत कह दिए। और करते करते प्यारे पूरे पंडाल में बात फैल गई। अब क्या था, धीरे धीरे सब उठ के जाने लगे। क्यों? लक्ष्मी का प्रभाव हो रहा था। अब कथा वक्ता, अब तक तो खूब पंडाल भरा हुआ था, क्योंकि नारायण का प्रभाव था। अब धीरे धीरे सब उठ के जाने लगे, तो कथा वक्ता भी समझ गए कि अब लक्ष्मी का प्रभाव हो गया है। अब प्यारे जब सभी के सभी बेगमपुर वासी जो कथा सुन रहे थे, सब उस बूढ़ी मैया के पास गए, मैया मेरे घर भी चलो, मैया मेरे घर भी चलो। क्यों? भैया सबको अपने बर्तन सोने के करवाने थे। अब बूढ़ी मैया सबके घर गई। ध्यान देना, जो कथा में आते हैं मैया लक्ष्मी उसके घर जरूर जाती है, और जिसने जिस भाव से कथा में सेवा करी, तभी हम बार बार कहते हैं कि प्यारे कथा सुनने में और सेवा करने में कभी कंजूसी मत करना।
क्योंकि जिस भाव से तुम कथा सुनते हो, जिस भाव से तुम सेवा करते हो, प्यारे लक्ष्मी जी उनके घर में जरूर जाती हैं, और जो आप सेवा करते हो वो कई गुना भंडार आपके भर देती हैं। लक्ष्मी जी ने सबके घरों में जा जाके सबके भंडार भर दिए। अब लक्ष्मी जी सबसे कहती हैं, चलो सब मेरे साथ वापस कथा पंडाल में। अब आगे आगे लक्ष्मी जी और पीछे पूरे बेगमपुर ग्रामवासी। जैसे ही प्राचीन शिव मंदिर में कथा में वक्ता बिल्कुल अकेला बैठे थे, क्योंकि सारे के सारे चले गए थे। अब क्या देखा, सबसे पहले लक्ष्मी जी आई, प्रणाम किया, उसके पीछे पूरा बेगमपुर ग्रामवासी आ रहे हैं। अब लक्ष्मी जी कथा वक्ता से कहती हैं कि प्रभु एक बात बताओ, आप कहते थे ना ये पृथ्वी के लोग नारायण का नाम लेते हैं, अब बताओ ये पृथ्वी के लोग किसके पीछे हैं? किसके पीछे थे उस समय? अब कथा वक्ता कहते हैं, देखो लक्ष्मी जी, इस समय तो ये आपके पीछे हैं, लेकिन एक बात मत भूलना, इन सभी ने सबसे पहले किसकी कथा सुनी? हरि की कथा सुनी। किसकी सेवा करी? बोले हरि की सेवा करी, भागवत कथा की सेवा करी। कहते हैं जो हरि का नाम लेता है, जो हरि की सेवा करता है, प्यारे लक्ष्मी जी उनके घर में जाके भंडार अवश्य भरती है। इसीलिए केवल लक्ष्मी के पीछे मत भागो, जितना लक्ष्मी के पीछे जाओगे प्यारे उतना लक्ष्मी हाथ नहीं आएगी। इसीलिए कहते हैं लक्ष्मीपति के पीछे आओ, अर्थात नारायण के पीछे आओ, नारायण का गुणगान करो। और प्यारे जब तुम नारायण का गुणगान करोगे, नारायण की सेवा करोगे, तो राजी राजी ना सही बेराजी ही लक्ष्मी को तुम्हारे पास आना पड़ेगा, तुम्हारे भंडार भरने पड़ेंगे। इसलिए कहते हैं तुम सेवा का एक बीज भी देते हो तो लक्ष्मी जी उनके कई गुना बढ़ाकर, जैसे गेहूं के दाने बढ़ते हैं, जैसे आम का बीज वृक्ष बनके अनगिनत आम देता है, ऐसे ही लक्ष्मी जी भी कई गुना आपके भंडार भरती हैं। इसलिए संत महात्मा कथा के द्वारा, सत्संग के द्वारा, कीर्तन के द्वारा आपको परमात्मा की राह भी दिखाते हैं और प्यारे सेवा का महत्व भी बताते हैं। इसीलिए ये सत्संग रूपी ज्ञान के सरोवर में संत महात्मा डुबकी लगाते हैं और क्या कहते हैं? सत्संग है ज्ञान सरोवर संतों की खान रे, सत्संग है ज्ञान सरोवर संतों की खान रे, सत्संग है ज्ञान सरोवर संतों की खान रे। सत्संग है ज्ञान सरोवर संतों की खान रे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान रे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान रे, सचमुच भगवान बंदे सचमुच भगवान रे, सचमुच भगवान बंदे सचमुच भगवान रे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान रे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान रे, सत्संग से ही मिल जाता मंजिल का रास्ता, सत्संग से ही मिल जाता मंजिल का रास्ता, सत्संग से ही मिल जाता मंजिल का रास्ता, सत्संग से ही मिल जाता मंजिल का रास्ता। सत्संग के राहियों को जग से क्या वास्ता, सत्संग के राहियों को जग से क्या वास्ता। सत्संग है बहती गंगा कर लो स्नान रे, सत्संग है बहती गंगा कर लो स्नान रे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान रे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान रे,
सचमुच भगवान बंदे सचमुच भगवान रे, सचमुच भगवान बंदे सचमुच भगवान रे। हाँ सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान रे, हाँ सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान रे। मुश्किल है जिसको पाना हथ बल के जोर से, मुश्किल है जिसको पाना हथ बल के जोर से, मुश्किल है जिसको पाना हथ बल के जोर से, मुश्किल है जिसको पाना हथ बल के जोर से। खींचे चले आते हैं ये सत्संग की डोर से, खींचे चले आते हैं ये सत्संग की डोर से, खींचे चले आते हैं ये भागवत की डोर से, खींचे चले आते हैं ये भागवत की डोर से। सत्संग तो है कान्हा की मुरली की तान रे, सत्संग तो है कान्हा की मुरली की तान रे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान रे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान रे। सचमुच भगवान बंदे सचमुच भगवान रे, सचमुच भगवान बंदे सचमुच भगवान रे। हाँ सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान रे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान रे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे। इसीलिए प्यारे हम कहते हैं कि अगर तुम्हारे मुख में परमात्मा ने शक्ति दी है तो इसका सदुपयोग करो। अपने मुख से किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी की चुगली मत करो। कई कहते हैं महाराज हमारे काम बनते बनते अचानक रुक जाते हैं। क्यों रुकते हैं? आपको बता दे क्यों रुकते हैं। क्योंकि भगवान सबकी मनोकामना अवश्य पूरी करता है, लेकिन जैसे मनोकामना पूरी होने वाली होती है तुम्हारे मुख से किसी की बुराई निकल जाती है, किसी की निंदा, किसी की चुगली निकल जाती है, मनोकामना वहीं रुक जाती है। अब कई कहते हैं महाराज मनोकामना पूरी हो या ना हो, लेकिन ये निंदा चुगली रुकने वाली, क्योंकि 4 सहेलियां बैठती और 5वें की बुराई चल रही हो, ओहो इतना आनंद आता है। पूरा दिन करती रहेंगी, शाम होगी क्या कहेंगी, छोड़ो हमें क्या लेना। सारा दिन आनंद मनाएंगी, बोले बाकी कल बात करेंगे, अभी कल पे और छोड़ देती हैं। तो प्यारे जिसे निंदा चुगली में आनंद आता है प्यारे, उसे सत्संग में आनंद नहीं आ सकता। क्योंकि जो तुम्हारे मन के भाव होते हैं, अगर सत्संगी भाव हैं तो तुम्हारे मन की तरंगे ब्रह्मांड में जाती हैं और किसी सत्संगी से जोड़ देती हैं और सत्संगी को सत्संगी से मिला देती हैं। अगर तुम्हारे मन में निंदा चुगली का भाव है कि हमें तो निंदा चुगली ज्यादा अच्छी लगती है, कोई बात नहीं, वो भाव भी तुम्हारे ब्रह्मांड में जाते हैं और किसी निंदा चुगली वाले से जोड़ देते हैं और निंदा चुगली वाले को निंदा चुगली से ही मिला देते हैं। ले तू जैसा चाहती थी ना, तेरी सहेली भी वैसे मिल गई। लेकिन कभी कभी रॉन्ग नंबर लग जाता है, ध्यान देना, कभी कभी रॉन्ग नंबर भी लग जाता है। किसी सत्संगी को जब निंदा चुगली वाले मिल जाते हैं, आहा, अब ना सत्संगी को आनंद आएगा ना निंदा चुगली वाले को आनंद आएगा। इसीलिए कहते हैं प्यारे भगवान अगर रॉन्ग नंबर भी लगा दे तो सत्संगी की अगर निंदा चुगली वाला भी मिल गया तो प्यारे सत्संगी निंदा चुगली वाला नहीं बन सकता, बल्कि जैसा किया संग वैसा चढ़ा रंग, निंदा चुगली वाला भी सत्संगी बन जाता है अगर वो सत्संग से जुड़ता है, किसी भक्त से जुड़ता है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि जब आप कथा सुनते हो ना, आपके अंदर ऐसी मैग्नेटिक पावर आ जाती है कि आपको फिर परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं, परमात्मा स्वयं तुम्हें ढूंढते ढूंढते आपके मन में, आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे।
फिर आप जहां जाओगे वही मंदिर बन जाएगा, आपको मंदिर गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं। क्यों? सबसे बड़ा पूजा, सबसे बड़ा भजन तो यही है कि आप अपने मुख से किसी की निंदा ना करो, अपने हाथों से किसी को कष्ट मत पहुंचाओ। लेकिन प्यारे, कई ऐसे होते जिनको दूसरों को कष्ट पहुंचाने में आनंद आता है, चाहे वो वाणी से हो, चाहे काया से हो। और प्यारे, कि हमेशा परमात्मा के पास सरल बन के आओ। हम कथा में बार बार कहते हैं, कभी अभिमान लेके मत आना कि हम बहुत बड़े पैसे वाले हैं, हम बहुत धनवान हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं, क्योंकि अभिमान हर चीज का बुरा है। इसलिए कथा में आओ, बिल्कुल सरल बन के आओ। एक अभिमान कामदेव को भी आया था, कल बताया था ना आपको, कि मैंने संसार के सभी देवी देवताओं को काम से जीत लिया है। और अभिमान के कारण उस कामदेव ने नारद जी की भी अपमान कर दिया। लेकिन नारद जी जो कहते हैं जो शांत है वही संत है। और संत कौन होते हैं? जो खुद तो प्रभु की राह पे चलते हैं और दूसरों को भी प्रभु की राह पे चलाते हैं। अपमान सहने के बाद में भी नारद जी ने कामदेव को प्रभु की राह दिखाई कि एक कन्हैया है जो तुमसे युद्ध भी कर सकता है, जीत भी सकता है। चल इसी बहाने तू भगवान के बस जा तो सही। अब कामदेव अभिमान के कारण ही कन्हैया के पास गए और प्यारे उनकी परीक्षा ले ली। भगवान कहते कोई बात नहीं, तू परीक्षा ले नहीं, आ तो सही, किसी भाव से आ, कमियां निकालने आ, मजाक उड़ाने आ। अब प्यारे, कि कन्हैया ने योग माया से कहा कि योग माया सारी अवस्थाएं पैदा कर दो जिससे काम जागृत हो जाए। और प्यारे, लाखों करोड़ों गोपियों के बीच में कन्हैया ने रास किया, महारास रचा, लेकिन तनिक भाव भी काम का जागृत नहीं हुआ। कामदेव हैरान हो गए कि मेरी माया से तो हर कोई काम से विवश हो जाता है, लेकिन ये कन्हैया जो लाखों करोड़ों गोपियों के बीच में रास रचाकर भी काम भाव जागृत नहीं हुआ, इसका मतलब ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो श्री हरि नारायण भगवान है। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की। अब प्यारे, वही कामदेव कन्हैया के चरणों में गिर गए कि प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने आप पर शंका करी, आपकी लीलाओं पे शंका करी और आपकी परीक्षा लेने तक आ गया। और प्यारे, वही कामदेव जिसने एक बार भोले बाबा की भी परीक्षा ली। भोले बाबा समाधि में लीन थे, ध्यान में मगन थे, तभी कामदेव ने एक बाण भोले बाबा पे भी चला दिया। अब भोले बाबा का ध्यान भंग हो गया। जैसे ही भोले बाबा की आंख खुली तो क्या देखा? सामने कामदेव दूसरा बाण भी चलाने को तैयार। तभी भोले बाबा की त्रिनेत्र से ऐसी ज्वाला निकली कि उस ज्वाला से कामदेव जलकर वहीं भस्म हो गए। अब कामदेव की धर्मपत्नी रति आई। रति ने भोले बाबा से कहा कि हे भोले बाबा, मेरे पति को क्षमा कर दीजिए, इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया करके आप इन्हें जीवित कर दीजिए। भोले बाबा ने कहा, रति, कर्मों का फल सभी को मिलता है, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल अवश्य मिलेगा। अच्छा करोगे सुख के रूप में, बुरा करोगे दुख के रूप में तुम्हें ही काटना पड़ेगा। ये कामदेव इस जन्म में तो तुम्हें मिलेगा नहीं। हां, मैं ये वरदान देता हूं कि द्वापर में ये श्री कृष्ण के अंश के रूप में, रुक्मिणी के गर्भ में पुत्र के रूप में तुम्हें प्राप्त होगा, फिर तुम इसका पालन पोषण करना। और जब भोले बाबा ने कह दिया तो रति इंतजार में लग गई कि कभी तो मेरे
पति मुझे दोबारा मिलेंगे। समय बीतता गया। अब प्यारे, आपने कल देखा ठाकुर जी का कितना सुंदर विवाह हुआ। किस किस को आनंद आया कल? बहुत अच्छी बात है, आनंद तो आना ही था, क्योंकि हमारे ठाकुर का विशाल विवाह उत्सव जो मन रहा था। लेकिन ये विवाह भी मेरे ठाकुर ने ऐसे ही नहीं किया, ये भी सबकी रक्षा सुरक्षा के लिए किया गया। क्योंकि एक राक्षस था जिसका नाम था शंबरासुर, जिसने सभी देवी देवताओं को कष्ट पहुंचाना चालू कर दिया। सभी के सभी घबरा गए कि अभी इसका अंत कैसे होगा राक्षस का। क्यों? उसे वरदान मिला हुआ था कि संसार में कोई भी इसका वध नहीं कर सकता सिवाय जो कृष्ण का अंश होगा, अर्थात कृष्ण का पुत्र होगा, वही इसका वध करेगा। जब सभी देवी देवताओं ने प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु अब आप कैसे भी हो गृहस्थ आश्रम में आ जाओ, तब भगवान ने मां अंबा रुक्मणी को हर कर उनके साथ विवाह किया। कुछ समय बाद में रुक्मणी जी के बहुत सुंदर बालक ने जन्म लिया। बालक इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, अभी वो 10 दिन का भी नहीं हुआ जब शंबरासुर को पता लगा कि मेरे काल ने जन्म ले लिया है, मेरी मृत्यु ने जन्म ले लिया। अब शंबरासुर भी वही गलती करने लगा जो रावण ने की थी, वही गलती करने लगा जो कंस ने करी थी। कौन सी? काल को जीतने के लिए, मृत्यु को जीतने के लिए कोशिश करने लगा। लेकिन प्यारे, मृत्यु कब आती है? जब 3 चीजें एक साथ हो जाती हैं। जब 3 चीजें एक साथ मिल जाती हैं तभी मृत्यु आती है, वरना मृत्यु कभी नहीं आएगी। ध्यान देना, आपने देखा होगा या सुना होगा कि कोई 5 मंजिल से या 6 मंजिल से या 10 मंजिल से भी गिरकर बच जाता है। सुना है ना तुमने? और कभी आपने यह भी सुना होगा कि केले के छिलके से भी मृत्यु हो जाती है। 10 मंजिल से गिरकर नहीं हुई, लेकिन केले के छिलके के गिरने से मृत्यु हो गई। क्यों? उसकी आई हुई थी। 3 चीजें एक साथ कौन कौन सी हैं जिसकी वजह से मृत्यु आती है? सबसे पहला, समय। समय निश्चित होता है कि कब आप संसार में आओगे, और समय निश्चित होता है कब तुम संसार छोड़ के। लेकिन ये तुम्हें नहीं पता, ये दोनों काम मेरे ठाकुर ने अपने हाथ में रख रखे हैं। अच्छा, आपको एक उदाहरण देते हैं। यहां पर कोई भाई बंधु या बहन बैठी हो जिसकी सरकारी नौकरी हो, कोई है यहां पे? या कोई रिटायर हो गए हों? लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपको बता देते हैं। जब किसी की सरकारी नौकरी लगती है ना, तो सबसे पहले उसे अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। अपॉइंटमेंट लेटर में उसकी नौकरी करने की शुरुआत की तारीख लिखी होती है कि फलानी तारीख को तुमने नौकरी ज्वाइन करनी है, और एक कोने में रिटायरमेंट की डेट भी होती है कि 50 साल बाद फलाने दिन फलाने सन में तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। उसे कहते हैं रिटायरमेंट की डेट। उसको दोनों चीज पता है कि कब ज्वाइनिंग करनी है और कब रिटायरमेंट करना है। अब यही सोचो, परमात्मा तुम्हें जन्म की तारीख के साथ साथ तुम्हारी मृत्यु की तारीख भी अगर बता दे कि 10 साल में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी या 20 साल में हो जाएगी, क्या तुम जी पाओगे? 10 साल से पहले ही टिकट कट जाएगी, क्योंकि चिंता हो जाएगी। इसीलिए प्यारे, मृत्यु आनी है लेकिन तुम्हें नहीं पता, इसलिए तुम आनंद से जीते हो कि जब आएगी तब आएगी, जब तक जीवन है तब तक तो जी रहे हैं। इसीलिए कहते हैं प्यारे, पल का भरोसा नहीं, जब समय मिल जाए भगवान का नाम लेते रहो, खूब सेवा करते रहो। कोई गारंटी नहीं कि सुबह भी आंख खुलेगी या नहीं खुलेगी। कहते हैं ना, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा,
थम जाए चलते चलते, थम जाए चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते। कि प्यारे समय का भरोसा नहीं है, इसलिए जो करना है आज ही कर लेना, क्योंकि जो कल पे छोड़ते हैं ना वो कहीं के नहीं रहते। इसलिए सत्कर्म करने का मन करे, कथा सुनने का मन करे, सेवा करने का मन करे, दान पुण्य करने का मन करे, प्यारे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लेना, क्योंकि जो तुमने कथा सुनी, जो तुमने सेवा करी, केवल वही तुम्हारी अपनी है, बाकी कुछ साथ जाने वाला नहीं है। पहला समय, दूसरा स्थान, कि स्थान भी निश्चित है कि कहां मृत्यु आनी है, कहां जन्म होना है और कहां मृत्यु आनी है, यह भी स्थान निश्चित होता है। और तीसरा कारण, किस कारण से मृत्यु आएगी, बीमारी से आएगी, एक्सीडेंट से आएगी, गिर के मरोगे या आत्महत्या करोगे, ये कोई नहीं जानता। क्योंकि आपने अभी देखा होगा या सुना होगा कि घर में कोई व्यक्ति आराम से भोजन कर रहा है, अचानक फोन आया, भोजन की थाली छोड़कर चला गया और जैसे रोड पे गया एक्सीडेंट हुआ और गोविंदाय नमो नमः। क्या जरूरत थी उसे खाना छोड़ के जाने की, क्योंकि काल बुला रहा था, समय बुला रहा था, स्थान बुला रहा था और कारण बुला रहा था। इसलिए प्यारे काल को कोई जीत नहीं सकता, हर चीज का एक कारण बना हुआ है। तुम्हारे हाथ में अगर सुख है तो भी ये कारण से है, दुख है तो भी कारण से है, फूल है तो भी कारण से है, कांटे हैं तो भी कारण से है। तभी तो कहते हैं एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। सभी भाव से मेरे साथ बोलेंगे। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर, पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। ये प्रभु की है कारीगरी, तू क्यों है गंभीर, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल
फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा। सागर से भी बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यास। सागर से भी बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यास। प्यारे, जब मन में संतोष नहीं आता ना, मन में हाय हाय लगी रहती कि और आए और आए। धनवान वो नहीं जिसके पास धन है, धनवान वो है जिसके मन में संतोष है। सुदामा जी के पास कुछ नहीं था लेकिन फिर भी आनंद से जीते थे। लेकिन जिनके गले में मोटी मोटी चैन होती है ना, उनको रातों को नींद भी नहीं आती। रात को नींद की इंजेक्शन गोलियां खा खा के सोते हैं, फिर भी बेचैन होते हैं। सागर से भी बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यास। सागर से भी बुझ नहीं भाव से सकती बोलेंगे, कभी किसी की प्यास। कभी एक ही बूंद से होती पूर्ण सबकी आस। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कि प्यारे, हर चीज का कारण होता है। अब शंबरासुर भी काल को जीतने का प्रयत्न करने लगा। जो रुक्मणी जी के बहुत सुंदर बालक, जो अभी 10 दिन का भी नहीं था, शंबरासुर महलों से रुक्मणी जी के पुत्र को हर कर ले गया कि बालक मेरा क्या बिगाड़ेगा। उस छोटे से बालक को शंबरासुर ने क्या किया, समुद्र में फेंक दिया कि इसे कोई मगरमच्छ, कोई मछली, कोई खा जाएगा। जब यही नहीं रहेगा तो मुझे कौन मारेगा। और कहते हैं काल कैसे आता है, ध्यान देना। समुद्र में से उस बालक को एक मछली निगल गई और शंबरासुर का खुद का रसोइया समुद्र में से उसी मछली को पकड़ के महल में ले आया। देखो काल कैसे घूम के वापस आ गया। जैसे ही मछली को काटा तो मछली में से वो बालक निकल गया। रसोइया हैरान कि मछली में से बालक कैसे निकला। तभी शंबरासुर की एक दासी थी जिसका नाम था मायावती। रसोइया ने जो मछली में से बालक निकला वो मायावती को देकर कहा कि मायावती, अब इसका पालन पोषण तुम करो। मायावती ने देखा, अरे मछली में से ये बालक कैसे निकला। तभी नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, मायावती चिंता मत करना और कभी भगवान की लीलाओं पे शंका मत करना। ये बालक और कोई नहीं, क्या तुम्हें याद है पिछले जन्म में तुम रति थी और तुम्हारे पति का नाम कामदेव था, जो भोले बाबा की त्रिनेत्र की ज्वाला अग्नि से जलकर भस्म हो गया था। भगवान ने क्या कहा था कि द्वापर में ये कृष्ण के अंश के रूप में रुक्मणी के गर्भ में पुत्र के रूप में आएगा, तब तुम्हें प्राप्त होगा। ये वही पुत्र है जो तुम्हें बालक के रूप में मिला है। अब प्यारे, वही मायावती ने उस पुत्र का नाम रखा प्रद्युम्न, और उस प्रद्युम्न ने बड़े होकर प्यारे उसी शंबरासुर का वध कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक राजा थे सत्राजीत, जो भगवान सूर्य की पूजा किया करते थे, और उनकी पूजा से सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें एक मणि दी। मणि भी कोई सरल मणि नहीं थी। एक दिन में 8 बार 8 मन सोना देती थी, ज्यादा नहीं देती थी। कितना? एक दिन में 8 बार 8 मन। सोचो कितना सोना रोज निकलेगा। ऐसी मणि आपको मिल जाए तो क्या करोगी? हाँ, बोले महाराज मिले तो सही।
दीदी आपको मणि मिल जाए क्या करोगी वो? कई कहते महाराज एक बार मिल जाए मैं खूब दान पुण्य करूंगी। कईयों के भाव होते हैं ना ऐसे कि एक बार मिल जाए। और सच्ची बात बता दें आपको कि जिसके पास अति हो जाती है ना धन की, उसका मन छोटा हो जाता है। गरीब आदमी का तो मन फिर भी होता है, लेकिन जिसके पास धन की अति होती है, प्यारे धन तो बहुत होगा लेकिन मन जरा सा होगा। इसलिए प्रभु से कहना, प्रभु हमें इतना धन भी मत देना कि हम तुमसे दूर हो जाएं। बेशक हमें धन मत दो, लेकिन हमारा मन बड़ा कर देना कि हमने सुना है जिसका मन होता है उसके मन में मेरा ठाकुर रहता है। अच्छा, आपसे एक बात पूछते हैं, एक का सिक्का बड़ा है या 500 का नोट बड़ा है? पक्का? देखो 1000 का 2000 का हमने इसलिए नहीं बोला कि वो चलते ही नहीं, मोदी जी ने बंद करा रखे हैं, इसलिए अब तो 500 का ही बड़ा है। अच्छा, फिर भी आपसे पूछते हैं, एक का सिक्का बड़ा है या 500 का नोट? जिसको एक का सिक्का लग रहा है हाथ उठाएंगे। ओहो, सारे। चलो इनकी परीक्षा ले लेते हैं कि आप रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में एक का सिक्का भी पड़ा हो और 500 का नोट भी पड़ा हो, तो कौन सा उठाओगे? प्रेम से बोलना पड़ेगा। अब कौन सा बड़ा हुआ? चलो कोई बात नहीं, दूसरा सवाल भी पूछ लेते हैं कि आप रास्ते में जा रहे हो, एक जगह राम जी की मूर्ति रखी हो और एक तरफ रावण की मूर्ति रखी हो, तो कौन सी उठाओगे? पक्का? अच्छा, चलो फिर परीक्षा ले लेते हैं। राम जी की पत्थर की और रावण की सोने की हो तो? इतने सीधे तो नहीं हो, इतने सीधे नहीं दिख रहे वैसे तो। बोले महाराज राम जी की तो बहुत है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं। एक का सिक्का, हाँ जी बातें ना करो, एक का सिक्का और 500 का नोट आपस में बात कर रहे हैं। 500 का नोट आंसुओं से रो रहा है, भैया मैं बहुत दुखी हूं। एक के सिक्के से कहता है जो छोटा सा है, 500 का नोट कहता है कि भैया मैं बहुत दुखी हूं। एक का सिक्का कहता है भैया तू तो 500 का नोट है, सबसे बड़ा है, तू दुखी क्यों है? तो 500 का नोट कहता है भैया मेरी यात्रा बहुत दुखद है, इतना दुखी हूं कि मेरी यात्रा भी दुखद है, कि मैं अपना दिल का दुख किसे बताऊं, क्या तुम सुनोगे? एक के सिक्के ने कहा ठीक है भैया सुना दो, सुनाने से दिल हल्का होता है। अब 500 के नोट की यात्रा देखना। 500 का नोट कहता है सबसे पहले मैं कैदी बन के रहता हूं। कैदी का मतलब समझते हो ना? कभी बटवे में बंद, कभी अलमारी में बंद, कभी बैंक में लॉकर में बंद, इकट्ठा करते रहते मुझे कैदी बना के। सेवा में भी 11 रुपए 51 रुपए 100, वो बिडलाई होते हैं जो 500 निकालते हैं, कि ये राजी राजी नहीं निकालते, मुझे कैदी बना के रखते हैं। सबसे पहले मैं कैदी बन के जीता हूं, उसके बाद मेरी यात्रा क्या होती है, ये अच्छे काम में नहीं निकालते, दान पुण्य में नहीं निकालते, कथा में नहीं निकालते। मैं कब निकलता हूं? जब ये करोड़पति बीमार हो जाते हैं। बड़े बड़े जो प्राइवेट अस्पताल है ना, फोर्टिज, मैक्स, अपोलो, यहां पे 500 की गड्डियां ही जाती हैं। 2 लाख रुपए जमा कराओ, 5 लाख जमा कराओ। स्टंट डलते हैं तो क्या 10-20 रुपए के डलते हैं? लाखों रुपए लगते हैं, किसी के 2.5, किसी के 3, किसी के 5 लाख रुपए। तो प्यारे वो 500 की गड्डियां ही जाती हैं कि दान पुण्य में नहीं लगाते। जब ये बीमार हो जाते हैं तब मैं निकलता हूं। अच्छा, आपने एक बात और देखी होगी, सुनी होगी, कुछ साल पहले गुड़गांव का एक अस्पताल था, बहुत नामी, नाम तो नहीं लेंगे हम।
और समाचार में, अखबार में खूब आई थी कि एक 18 साल की लड़की के इलाज में उसने 18 लाख रुपए का बिल बना दिया, 18 या 20 लाख रुपए का, जिस पर उस अस्पताल में रेड पड़ गई, अस्पताल सील हो गया। अब अस्पताल खुलवाने के लिए वही 500 के नोट रिश्वत में दिए गए। पहले कैदी बन के रहा, फिर बीमारी में लगा और अब रिश्वत में जा रहे हैं वही 500 के नोट। अब सोचो, जिस अफसर की जेब में रिश्वत के वो 500 के नोट की गड्डियां आएंगी, उसके बच्चे क्या भागवत कथा सुनेंगे? उसके बच्चे क्या सत्संग सुनेंगे? वही 500 के नोट वो जुए में उड़ाते हैं, वही 500 के नोट वो वैश्यालय में उड़ाते हैं, मदिरालय